डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आसिफ वसीम। यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इफ़ ए उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं इस गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन मालूम कीजिए ऑफ द पॉइंट्स नुकात के विच डिवाइड जो कि तकसीम करते हैं सेगमेंट ए बी, यानी जो सेगमेंट ए बी है उसको तकसीम करते हैं इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर हिस्सों में उसको तकसीम या बांट देते हैं। तो उन पॉइंट्स के हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो इस चीज़ को हम लोग शक्ल में बताते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ओके, ये लाइन सेगमेंट है ए बी। अब इसके जो है 4 बराबर हिस्से करना है, तो कितने पॉइंट्स लगेंगे? 3 पॉइंट्स। तो मान लेते हैं वो 3 पॉइंट्स यहाँ इस तरह से, जिसकी वजह से इस लाइन सेगमेंट के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से, है ना, 1 2 ये 3। तो ये P Q R, इन पॉइंट्स की वजह से 4 बराबर हिस्से हो गए इस लाइन सेगमेंट के, ए पी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी। ए हमें दिया हुआ है -14 -10 और बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 6, -2। पी का फ़र्ज़ कर लेते हैं क्या है? x1 y1, क्यू का x2 y2 और आर का x3 y। अब देखो कैसे हम लोग इसको मालूम करेंगे। यहाँ पर जो हिस्से हुए हैं वो इवन है, यानी 4 है, 1 2 3 4 हिस्से। तो अब हमें यहाँ सेक्शन फार्मूला नहीं लगेगा, हम लोग जो है वसी नुक्ते का ज़ाब्ता मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करके ही हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुहद्दिदीन मालूम कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग इसको लिखते हैं कि जो A जो है हमारे पास क्या है? -14 -10 और B जो है वो क्या है? 6, -4। और फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए P जो है x, y1, q, x2, y2 एंड r, x3, y3। ये तीनों क्या कर रहे हैं? डिवाइड, बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। डिवाइड दिस सेगमेंट, कौन सा खत है? खत ए बी। ए बी कितने पार्ट्स में? इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर नुक्ता Q पर गौर करोगे तो Q की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, ए क्यू और क्यू बी। ठीक है, ये बराबर है ना, क्योंकि ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर है, ये भी। तो Q जो है उसकी वजह से ए बी जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 बराबर हिस्से में, ए क्यू और क्यू बी। यानी Q क्या है? मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट? ए बी का। ठीक है, तो हम लोग Q के कोऑर्डिनेट्स किससे मालूम कर लेंगे? वसी नुक्ते का ज़ाब्ता, क्योंकि जो सेगमेंट है एंड पॉइंट्स उसके मुहद्दिदीन मुझे पता है, तो मैं मिड पॉइंट का इजीली मालूम कर सकता हूँ। तो यहाँ पॉइंट Q क्या है? इज़ द मिड पॉइंट, वसी नुक्ता है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, वसी नुक्ते का ज़ाब्ता, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो Q का x2 कैसे निकलेगा? कि x की जमा हो जाएगी, ए बी का वसी नुक्ता है, तो A और B इनका x कोऑर्डिनेट क्या है? A का क्या है? -14
प्लस बी का क्या है 6, तकसीम कितना रहता है 2। हम लोग वहाँ पे ऐसे ही करते हैं ना, अगर सी वसी नुक्ता हो जाए तो उसका एक्स कैसे निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ए और बी के जो एक्स हैं उनकी जमा होगी x1 प्लस x2 और कितने से तकसीम 2। इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ए और बी के y कोऑर्डिनेट्स की जमा ए y1 प्लस y2 तकसीम 2। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो रहे। तो इज इक्वल टू ये माइनस प्लस माइनस होना है, 14 में से 6 के बचा 8, लेकिन ये 8 निगेटिव आएगा क्योंकि 14 बड़ा है और वो निगेटिव है। ये 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ x2 आ गया -4। इसी तरह आप y2 निकालो। तो Q किसका एंड पॉइंट है, A और B सेगमेंट जो है AB सेगमेंट, तो इसका y क्या है -10 प्लस B का y क्या है -2 तकसीम 2, है ना। ये फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये अंदर वाला पहले चेंज कर लो। तो y2 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होना है, 10 और 2 12 और वही निशानी -12 अपॉन 2। तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल टू -6। तो y2 इज इक्वल टू -6। तो वो हमें जो है Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए, देयरफॉर Q के कोऑर्डिनेट्स -4, -6। यहाँ नीचे लिखना रहेगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q इज़ -4, -6। तो Q का हम लोगों को पास आ गया -4, -6। अब यहाँ देखो P भी इजीली मालूम होगा, R भी मालूम हो जाएगा। अब P जो है किसका मिड पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को, कौन सा सेगमेंट, AQ है ना, ये AQ और P की वजह से इसके दो बराबर हिस्से हो गए, PQ और AP। तो P जो है किसका मिड पॉइंट हो गया, AQ का। अब हमें A के भी कोऑर्डिनेट पता है, Q के भी पता है, अभी मालूम किया। तो P का इजीली मालूम हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट P is the midpoint of segment, कौन सा सेगमेंट, AQ है ना, AQ। Therefore by वसती नुक्ते का ज़ाब्ता, मिड पॉइंट फॉर्मूला कि P जो है वसी नुक्ता है किसका, कता AQ का। तो वसी नुक्ते के ज़ाब्ते से P के मुहद्दिद हमें मालूम हो जाएंगे। P के मुहद्दिद, x मुहद्दिद क्या है, x1। तो ये कैसे मालूम होगा, AQ है तो A का x क्या है -14 प्लस Q का x क्या है -4। ऐसे ही मालूम होता है, ज़ाब्ता है हम लोगों के पास ही, तकसीम 2। ये अंदर वाला पहले चेंज कर लो, -14 ये प्लस माइनस ये 4 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये x1 इज इक्वल टू 18 और वही निशानी लगेगी -2, 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 और ये माइनस इज इक्वल टू -9। तो यहाँ x1 जो मेरे पास आया है इज इक्वल टू -9। अब इसी तरह क्या निकलेगा, y1। तो y1 जो है, y1 इज इक्वल टू, अब P AQ का मिड पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो A का y कोऑर्डिनेट और Q का y कोऑर्डिनेट, इनकी जमा होगी और तकसीम 2। तो A का y कोऑर्डिनेट -10, y मुहद्दिस जमा Q का -6, तो ये माइनस है, इसको कॉस में लिखते हैं -6 तकसीम डिवाइडेड बाय 2। अंदर वाला चेंज कर दो, तो y1 इज इक्वल टू -10 प्लस माइनस -6 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस होगा, y1 इज इक्वल टू -16 है ना, माइनस माइनस प्लस और वही निशानी। तो 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16,
तो y1 इज इक्वल टू -8। तो p के कोऑर्डिनेट्स देयरफॉर p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कितना है -9 और ये माइनस है ना -8 कॉमा -8। तो यहाँ नीचे आप लोगों को लिखना रहेगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इज -9 -8। अब हम लोग देखो R को ध्यान दो। अब R किसका मिड पॉइंट हो गया, कौन से सेगमेंट का, कौन से कतई खत का, QB पर ध्यान दो। QB जो है R की वजह से, नुक्ता R की वजह से दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया, QR और RB, यानी R मिड पॉइंट है किसका, QB का। अब हमें Q का भी कोऑर्डिनेट पता है, B का भी पता है, तो R का आ जाएगा। X कैसे आएगा, x की जमा तकसीम 2, Y कैसे आएगा, y की जमा तकसीम 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि पॉइंट R is the midpoint of सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, सेगमेंट QB। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देयरफॉर वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी R वस्ती नुक्ता है QB का, इसलिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से उसके मुहद्दिदीन आ जाएंगे। तो R के क्या है, x3 इज इक्वल, x3 कैसे आएगा, x की जमा, यानी यहाँ पे -4 जमा यहाँ 6 तकसीम 2, माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में से 4 गए 2, और ये मस्बित ही रहेगा क्योंकि 6 मस्बित है, अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1। तो x3 जो है वो आया 1। ओके, अब y3 निकालते हैं, y3 इज इक्वल टू y3 QB, Q का y -6 प्लस B का y -2, तो ये प्लस -2 है तो उसको कॉस में लिखते हैं, तकसीम 2 इज इक्वल, पहले ये चेंज कर लो, ये -6 अंदर वाला पहले चेंज कर लो, प्लस माइनस माइनस ये 2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस होना है और वही निशानी लगना है, तो 6 और 2 8 और ये माइनस वही निशानी लगेगी, -8 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो ये आया इज इक्वल टू -4। तो यहाँ y3 इज इक्वल टू -4, इसलिए R के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो R के जो कोऑर्डिनेट्स x3 और y3 1, -4। तो ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स मालूम होगा, यानी इवन पार्ट्स होंगे, इवन पार्ट्स 4 6, तो हमें जो है सिर्फ मिड पॉइंट जो है फॉर्मूला लगेगा, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता, और आप तमाम पॉइंट्स के मुहद्दिदीन मालूम कर सकते हो। ठीक है।